प्रणाम मित्रों। अभी हम चर्चा करते हैं उन लोगों के मध्य में जिन लोगों ने प्रशिक्षण ले लिया है और प्रशिक्षण लेने के बाद उसका मूल क्या है, उनके सवाल कैसे होते हैं और उनके साथ में हम लोग यानी हमारी संस्थान टीम उनको किस तरीके का सिपाही बनाने की चाह रखती है, उस पर चर्चा करेंगे। और आखिर ये 65 विज्ञान से वो लोग कितना क्या लाभान्वित हो रहे हैं, कैसे लाभ ले रहे हैं, और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वो सभी सिपाही हमारे समूह में, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया तो लाइफ टाइम आप हमारे साथ रहेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि चिकित्सा अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से ले रहे हैं तो उसके बाद भी आपको अगर सपोर्ट चाहिए तो लाइफ टाइम आपको सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है। और जो सपोर्ट के लिए हम बंदों को यानी अपने सिपाहियों को तैयार करते हैं, उनको किस कर्मठता के साथ में हम तैयार करते हैं, तो हमारे साथ बने रहें। ये देखिए, अभी पूरे सिपाही हैं हमारे साथ में, इसमें जुड़े हुए हैं। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, सभी अच्छे रहिए जी, अच्छे रहिए। चलिए, वो तो वीडियो ऑन हो गया, मैं तो सुन रहा था कैसी कैसे बातें कर रहे हो तुम लोग। अच्छे रहिए, अच्छे रहिए, अच्छे रहिए जी। चलिए, इसको थोड़ा सा जारी रखेंगे। और अभी इसमें कितने लोग नए हैं जिन्होंने इस बार ही प्रशिक्षण लिया है और कितने लोग पुराने हैं? जी, अभी नए लोग हैं अक्सर या पुराने भी हैं इसमें जो अभी 13-14 में प्रशिक्षण लिया है? पुराने भी हैं, नए भी हैं। 13-14 वाले हैं। जी 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 जी। चलिए, पुराने लोग या नए लोगों से सिर्फ एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ, ये क्या परिणामदायक सिद्ध है, साबित होता है विज्ञान? जी गुरुजी। ठीक है, मतलब लोग ठीक हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। ठीक है। नंबर 1 गुरुजी जी, जिसमें डायग्नोस सही नहीं हो पाता उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है गुरुजी, और सब डायग्नोस सही हो जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आता, वो तुरंत हो जाता है उसका। चलिए, डायग्नोस जिसमें नहीं हो पा रहा है उसमें कितने प्रतिशत नहीं हो पा रहा है? मान लीजिएगा कि आपने 10 रोगियों का फॉर्म लिया है, 10% हो जाते हैं गुरुजी 100 में से। 10% का डायग्नोस सही नहीं हो पाता है। जी गुरुजी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। 15 भी 20 भी % अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पर जब से आप लोगों ने प्रशिक्षण लिया है और प्रशिक्षण से पूर्व की जीवन और प्रशिक्षण के बाद का जीवन, आपके घर की हर एक एक वस्तु का आप तत्व निकालने में सक्षम है या नहीं? चलिए, आपके घर में एक टेबल है जिसका कलर ब्राउन है और आपका बच्चा है, उस टेबल पर बैठ करके जब पढ़ता है तो वो को मन ना लग रहा हो, तो बताइए कौन सा तत्व आप कम करोगे? वायु। ठीक है। आकाश। वैसे एक नया नियम बना रहे हैं, जो लोग गलत जवाब दे उनके लिए कुछ ना कुछ तो प्रावधान रखना चाहिए या नहीं? आप लोग बताओ। अभी एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, कुछ कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब 1% प्रशिक्षण समूह में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सीधा जवाब नहीं दिया जाता है। ठीक है, उसमें से 1%, वहां सिर्फ एक ये आपसे सवाल रखा जाता है कि आपने फॉर्म भर के रखा है तो आपने कौन सी ऊर्जा का चयन किया है, आपसे पूछा जाता है। तो कुछ लोग मुंह फुला जाते हैं कि हमने
तो हमें चिकित्सा बता दो बस, जब बीमारी हो रही है जो कछु का होएगा। तो ऐसे लोगन को तो हम जवाब कभी ना देंगे। क्या देना चाहिए या नहीं? तुमको खुद से खड़ा करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है ना। जब हम ही आपको इलाज बता देंगे तो फिर तुमने क्या सीखा? तो ऐसे लोग अगर 1% हैं तो भैया वो चले जाएं तो ही ठीक है। तुम पूरा फॉर्म भरो रोगी का, और चिकित्सा क्या बनेगी वो तुम खुद बताओ। और बनेगी क्या, सीधा सा सिद्धांत है कि रोगी की जन्म की ऊर्जा ले लो, अथवा जन्म के माह की ऊर्जा ले लो, अथवा समस्या किस समय बढ़ती है 24 घंटे में उसकी ऊर्जा ले लो, अथवा किस समय से यह बीमारी शुरू हुई थी उसकी ऊर्जा ले लो, 12 महीने में किस समय यानी कौन से मौसम में बीमारी बढ़ती है उसकी ऊर्जा ले लो। ये हो गई है आपकी फिजिकल। अब मेंटल बॉडी की बात करूं तो जो सबसे इफेक्टिव ट्रीट है, फिजिकल बॉडी का ट्रीट और मेंटल बॉडी का ट्रीट, दोनों में प्रभावी कौन होगा? मेंटल बॉडी। लेकिन मेंटल बॉडी का डायग्नोस आप कैसे करोगे? अगर आप फिजिकल बॉडी का सही से डायग्नोस कर लिया तो आप मेंटल बॉडी का डायग्नोस कर पाओगे, और अगर मेंटल बॉडी का आपने डायग्नोस कर लिया तो आप फिजिकल बॉडी का डायग्नोस कर पाओगे। अब दोनों का तारतम्य मिला पाना ये क्यों अधर में यानी छूट जाता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? मतलब इतना सरल सटीक, किसी को कुछ भी बीमारी है, मान लीजिएगा कि उसका जन्म सुबह 11 से 1 बजे हुआ, तो कौन सा अंग आ गया? हृदय। अब उसको मान लीजिएगा कि बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, सियाटिका है, सर्वाइकल है, आंख में प्रॉब्लम है, नाक में है, दांत में है, कंधे में है, पेट में है, किडनी में है, आप ट्रीट क्या करेंगे? सबका अलग अलग या केवल हृदय पर? बस बात खत्म कर दिया ना। अब आप दिमाग लगाएंगे तो फेल होंगे। कुछ है ही नहीं इस विज्ञान के अंदर। मैं कह रहा हूं कि दुनिया में सबसे सरल और सहज अगर कोई काम है तो वो चिकित्सा का है। बस तुम्हें एक ऊर्जा मिल गई, वहां पे लगाए दो, वो रंग लगाए दो। अब हृदय अग्नि तत्व में है, और अग्नि तत्व का कंट्रोलर कौन है? जल। ठीक है। अब जल लगाने से यानी जल को रंग लगाने से ठीक ना है रो, तो मतलब समस्या थोड़ी सी गंभीर है। तो उसको पूछो, क्या तुम अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेते हो? नहीं बन रही होगी। अथवा उसको पूछिएगा कि आप को जो स्वाभाविक विचार आते हैं क्या उन पर आप ध्यान देते हैं? नहीं दे पा रहा होगा। उसके घर का नमक दूषित होगा, उसके घर का पानी दूषित होगा, उसके घर का जो जल कोण है वो दूषित होगा। ठीक है। जल कोण का मतलब हो गया जहां पर जल का स्थान है, मतलब उसका उत्तर और पश्चिम का जो कोना है वो कहीं ना कहीं दूषित होगा, अच्छा नहीं होगा। अच्छा ही बताइए, ये मैंने पहन रखा है, इसके अंदर एक इनर पहन रखी है, इसके अंदर भी एक इनर पहन रखी है। ज्यादा ना बताएंगे क्योंकि हमें ठंड ज्यादा लगे। ठीक है। अब ये हमारी पूरी फिटिंग से है। अगर ये बहुत ढीली हो जाए या बहुत टाइट हो जाए या छोटी ऊंची हो जाए या थोड़ी नीची हो जाए तो क्या हम पूरे दिन कंफर्ट रह सकते हैं? या आप रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते हैं। तो ये उसका वो कोना गड़बड़ होगा। अगर आपका चिकित्सा डायग्नोस सही है, मतलब उसका सही अंग है, जन्म का समय सही है और जन्म का माह सही है, और फिर भी वो चिकित्सा इफेक्ट नहीं कर रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। 5 या 10% रोगी इलाज तो कर रहे हैं, वो सही ना है, तो उस इलाज के साथ साथ में ये ध्यान रखिएगा, आपको यानी रोगी को वो चीजें भी, उससे संबंधित वस्तुओं में भी सुधार करना है या नहीं। या केवल आप सोचोगे रंग से ही ठीक है जाएगा? रंग एक विकल्प है। सटीक समाधान तो आपका वो कोना, आपका जल प्रधान होना चाहिए, आपके विचार संतुलित होने चाहिए, आपको बुजुर्गों का यानी जल तत्व वालों का आपको आशीर्वाद
मिलना चाहिए, आपका नमक की मात्रा सही होनी चाहिए, आपका नमक शुद्ध होना चाहिए। और जल में क्या क्या आता है, जितनी भी काली और नीली चीजें हैं वो आपकी शुद्ध होनी चाहिए। मान लीजिएगा कि आपने अगर अपने घर में पर्दे लगा दिए नीले कलर के, ठीक है, टेबल आप ले आए नीले कलर की, और वो अगर सिंथेटिक हुई और उस पर बैठ करके आपने पढ़ाई की, तो वो फिर कामयाब, वो आपके जल को बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ देगा, कमजोर कर देगा। तो इसलिए फिर अग्नि तत्व वाले रोगी कंट्रोल नहीं होंगे। क्या इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं आप लोग? ऐसा सोचते हैं क्या? क्या ये सब जल तत्व के ही है ना, अग्नि के कंट्रोलर ही हैं? शिल्पी दीदी हैं क्या? है शायद अभी। जी, और भी जो भी एडमिन है, इन लोगों को अब उनकी तरफ लेके जाना है। हालांकि ऐसा आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, अभी सोचा है क्या कभी कि उनको भी हमें शुद्ध करना चाहिए? पहली बार सुन रहे हैं। क्योंकि आप लोग जहां 10% 5% फेल हो ना, उसका कारण यही है। तुम सिर्फ इस चिकित्सा के अलावा और चीजों पर तो ध्यान देते ही नहीं हो ना। जाई पर तुम क्यों आ गए हो? बाकी की चीजें भी महत्वपूर्ण है। बाकी की चीजों से ठीक ना हो तो चिकित्सा करनी चाहिए हमें, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि पहले चिकित्सा कर लो। एक माध्यम दिया है, लेकिन प्रधान चिकित्सा को नहीं रखें, अपने व्यवहार को प्रधान रखें। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? मेरा प्रश्न था, एक ब्राउन कलर की टेबल है और वहां पे बच्चा पढ़ रहा है, वहां को मन ही ना लग रहा हो, तो फिर वह को इलाज कहा करोगे? और भाई ना सर्दी है, ना जुकाम है, ना बुखार है, ना खांसी है, बस वह को मन ही ना लग रहा हो, तो कहा इलाज करोगे तुम? जाको कहा इलाज है? और ऐसे घने से फोन आ रहे हैं कि बच्चे माई बहुत बिगड़ रहे, बच्चन को मन ना लग रहा, बच्चा पढ़ ही ना रहे, बच्चा बहुत उत्पाद कर रहे। क्या मतलब है इसका भैया? क्या क्या इलाज करोगे बताइए आप? टेबल कौन सा तत्व हो गया? पृथ्वी तत्व। नहीं, लकड़ी का है गुरुजी, तो वायु तत्व के हो गए। और ब्राउन कलर से आकाश तत्व हो गया। बाकी के लोग तो जिन्होंने किसको बोला बनाई है गुरुजी, लकड़ी पृथ्वी, से कि कलर से? जिन्होंने अलग अलग तत्व बोले हैं, तो ये कंफ्यूजन कैसे है? चलिए, अभी किसी बहन ने पृथ्वी बोला था, आपने कैसे बताया कि पृथ्वी तत्व है टेबल? कैसे सोचा या वैसे ही कह दिया? मैंने बोला कि वो टिकी हुई है धरातल पे। लेकिन धरातल पे तो सारी और चीजें टिकी फिर हुई हैं, वो पेड़ पौधे भी धरातल पर ही टिके हुए हैं। यानी कि वो पढ़ने के लिए बैठा है। हाँ, अब इतना आगे नहीं सोचेंगे। टेबल मैंने स्पष्टकरण दे दिया कि वो उस टेबल पर बैठ करके पढ़ता है जिसका कलर ब्राउन है। तो सीधा सा मतलब है कि टेबल का कलर कौन सा है? ब्राउन। यानी क्या है टेबल? पढ़ने वाले का तत्व कौन सा है? क्या पढ़ने वाला शुरू से ही नहीं पढ़ रहा था, या जब से ब्राउन कलर की टेबल उसको मिली है तब से नहीं पढ़ रहा है? ठीक है, तो सीधा सा हो गया कि उसका वायु भी नहीं है, आकाश को कम कर देंगे। टेबल पर तो वो वैसे भी पहले भी पढ़ रहा होगा, लेकिन पहले कौन से कलर की टेबल थी वो अब महत्वपूर्ण नहीं रहा है। टेबल अब महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या हो गया? ब्राउन कलर हो गया या नहीं? हो गया। महत्वपूर्ण क्या, टेबल रही या ब्राउन कलर रहा? ब्राउन। तो वहां से आप ब्राउन कलर की टेबल हटा दो, किसी और कलर की जो उसके कंट्रोलर में हो। अब जो बच्चा पढ़ रहा है, मान लीजिएगा कि वो उस बेड पर या उस कमरे में जब से हम शिफ्ट हुए, या उस घर में हम जब से शिफ्ट हुए, तो घर का टोटल कलर क्या है, या घर कौन सी दिशा की तरफ है, या फिर वो हमारा घर है वो शहर के किस कोने की तरफ है? फिर पूरे शहर का भी आपको वास्तु और ऊर्जा देखनी पड़ेगी ना, यानी पूरा तत्व देखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना। जब आपको समस्याएं हो रही हैं, पहले मान लीजिएगा कि आप पूर्वी दिल्ली में थे, आपका काम धंधा बिजनेस ठीक चल रहा था, पूर्वी हैदराबाद में थे, या पूर्वी देहरादून में थे, पूर्वी हरिद्वार में थे, फिर आप पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो गए, तब से बड़ी अड़चने आ रही हैं। तो पूरब का तत्व क्या है और पश्चिम का तत्व क्या है? यानी जब आप पश्चिम में थे तो सकुशल थे, अब पूरब में जब से आए हैं
तो फिर आपको क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि उस परिस्थिति में भी आप सोचो कि गुरुजी कछु बताइयो, कछु का गड़बड़ है गो। उस परिस्थिति में रंग चिकित्सा, यानी उस ऊर्जा के लिए, जो लोग ये कहते हैं कि तुम रंग चिकित्सा करते हो, ये चिकित्सा रंग नहीं है, ये हम आप जैसे हरामियों के लिए ये काम का एक बस सहारा और धक्का लेने की काम है। क्या ऐसी परिस्थिति में जिसको हमने खुद बिगाड़ा है, क्या अगर हम उसके लिए चिकित्सा करेंगे तो चिकित्सा सिद्धांत का अपमान नहीं होगा ना? जो वास्तविक कारण है उसका तो हम बदलाव करते नहीं और ना ही हम उस पर चिंतन करते हैं। ठीक है, तो आपको वो सही इलाज है कि वो दिशा को फिर परिवर्तित कर दो। बच्चा जिस टेबल पर पहले पढ़ रहा था उसको उसी में कर दो, अथवा अब आप उस टेबल का तत्व देखो और बच्चे का तत्व देखो, उस बच्चे को वैसी टेबल डालो जो उसके कंट्रोलर में हो, वो भी तब जब कुछ असहजता हो। अगर असहजता नहीं है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैं जब भी आऊं ऐसे तुम सब लोग कहें, घने से लोग कहें, तो कछु न कछु नई सी चीज लावे, कछु नयो मिलो कि नहीं है? जी मिला जी। अच्छा अब ये बताओ कि ये नई नई बातें हम कहां से लावें, कौन सो देवता है? वैसे एक बात मैं बता दूं, हमारे जैसा मतलब क्या कहूं इसको, एक हमारे साथ में कोई आए तो बोला कि आप इतना भड्ड क्यों बोलते हो, मतलब खुली किताब कर देता हूं मैं, सारे पन्ने खोल देता हूं, जो कुछ है वो सब कुछ खोल देता हूं। कभी ऐसा लगा है कि हम कुछ चीजें छुपा रहे हैं, या हम हमारी टीम बस तुमसे उगलवाना चाहते हैं जो तुम्हें पढ़ाया या जो तुम्हें सिखाया है उसको? तो हम ये चाहते हैं कि ये चीजें इस तरीके से आप डायग्नोस करो, चिकित्सा नहीं। मैं उन लोगों से बहुत प्रभावित या प्रसन्न होता या उनको स्वाभाविक ही आशीर्वाद मेरी आत्मा उनको देती है जो अपनी दैनिक क्रियाओं को मुख्य चिकित्सा में जोड़ते। ठीक है, जैसे अभी शायद दीप्ति दीदी नहीं है, काफी दिन से वो परेशान थी है? हाँ, मैंने भी इलाज बताओ और मेरे को कहा है कि मैं एक दो बार बता दूं, बाकी बाद फिर इनको फोन ना जवाब ना दूं। हमने लगे रहो, ठाकुर जी तुम्हें ठीक कर देगो, चिंता मत करो, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आएगी। और घनी सी उनकी समस्या बढ़ती जा रही थी 15-20 दिन से। एक दिन वो हल्दी काटती रही, हल्दी काटते ही काटते, छीलते ही छीलते उनको दर्द वर्द सब ठीक है गो। ऐसे है दीदी इसमें? दीदी क्या बताओ, ऐसे ही हुआ? शायद अभी कहीं बिजी हैं या सुन नहीं रही हैं। ठीक है गुरुजी मैं रास्ते में हूँ, अभी घर पहुंचकर बताती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर उनकी चर्चा यहाँ करने का मतलब सिर्फ क्या है, इतना भर है कि उन्होंने जिस खुशी से बताया कि गुरुजी मैंने हल्दी को टच किया और काटा और मेरा दर्द, मतलब जो लौकिक व्यवहार में जो हमारी दिनचर्या है उसके प्रति श्रद्धा आप जागृत करो, तो ही आप सच में समझ पाएंगे। अब आप सोचिएगा कि मैंने उनको किडनी पर पीला रंग भी लगवाया, लेकिन वो काम नहीं किया, और चिकित्साएं की वो काम नहीं किया, कुछ और तरीके बताए वो भी काम नहीं किया। यानी हल्दी की जरूरत थी, समझ रहे, हल्दी की जरूरत, और वो भी कई घंटों तक। तो जो आपके दैनिक जीवन के कार्य हैं, ध्यान रखिएगा, सच्ची चिकित्सा वो है, और ना कि सारा सब कुछ समय आचार्य जी बताएंगे, आचार्य जी बताएंगे, फलाने भैया बता दें, फलानी दीदी बता दें, ये संभव नहीं है। इसलिए मेरा जोर है आपके व्यवहार का, कि आप अपने घर को मंदिर बनाओ, मंदिरों में धक्का मत खाओ। मंदिरों का मैं विरोधी नहीं हूं, आप मंदिरों में जाओ, मठ में जाओ, वो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, वो हमारी धरोहर है, और उसको बढ़ावा देना, उसको जागृत रखना हमारा धर्म है। लेकिन भैया घरों में भी तो कुछ पालन करो, एक चीज। चलिए, दूसरा मैंने बोला था कि ऐसी बातें मैं लाता कहां से हूं, ये राज खोलूं, अगर आप लोग सच में उसका पालन करो तो। वो एक मैं मंत्र जपता हूं, मेरे पास 24 घंटे हमारे शरीर से
कभी भी शायद ही कोई पल और क्षण होगा जिस पल और जिस क्षण हाथ का बुना हुआ कपड़ा हमारे शरीर पर ना हो।